कायाकल्प क्रिया, इस शब्द में ही इसका अर्थ छुपा है। काया यानी बॉडी, क्रिया यानी प्रोसेस, ओके। कल्प यानी चेंजेस, काया यानी बॉडी, कल्प यानी चेंजेस, क्रिया यानी प्रोसेस। हम अपने अंदर अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। हमको जैसा चाहिए वैसा बदलाव हम अपने आप में पा सकते हैं, इसीलिए कायाकल्प क्रिया है। आप अपनी एनर्जी में बदलाव ला सकते हैं, आप अपने विचार में बदलाव ला सकते हैं, आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, आप अपने आदतों में बदलाव ला सकते हैं, आप अपने सोच में बदलाव ला सकते हैं। जो भी आपको जीवन में चाहिए उस हर चीज में आप बदलाव ला सकते हैं। इसलिए कायाकल्प क्रिया गुरुजी ने हमको ये नॉलेज दिया है। हजारों साल पहले ये विद्या थी, हजारों साल से ये विद्या थी, वो बीच में थोड़ा लुप्त हो गया, तो ऐसे चला गया। द गॉड ग्रेस बोलते हैं ना, भगवान के कृपा से वो गुरुजी को वो क्रिया मिला, गुरुजी से वो हम सबको ये क्रिया अभी मिल रहा है। ओके, मैं गुरुजी को अंतःकरण पूर्वक धन्यवाद समर्पित करता हूँ, ताकि ये जो हजारों साल की विद्या थी ये लुप्त हो गई थी, तो गुरुजी से मिला। आयुर्वेदिक पद्धति से कायाकल्प क्रिया का बहुत जगह प्रचलित है, बहुत से लोग आयुर्वेदिक पद्धति से कायाकल्प क्रिया करते हैं, लेकिन ये जो क्रिया है ये योगिक पद्धति से कायाकल्प क्रिया है। हम अपने काया को कल्प यानी चेंज करने के लिए योगिक पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये कायाकल्प क्रिया है। हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, ओके, उसको पाने के लिए हम बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं। अभी हमने थोड़ा सा सोच के देखेंगे तो हम जीवन में क्या चाहते हैं, बेसिकली हमको जीवन में क्या चाहिए। ओके, सबका कॉमन आंसर आता है, क्या है? हमको खुशी से जीना है। हाँ, बराबर। कितने लोगों को टेंशन अच्छा लगता है? मुझे टेंशन बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कोई भी आओ मुझे टेंशन दे जाओ, आई एम वेरी हैप्पी। ऐसे कितने लोगों को लगता है? किसी को नहीं लगता है। हर एक को लगता है कि मेरा जीवन में जितना भी समय है मैं वो खुशी से जीऊं, जितना भी वक्त है वो मैं उतना खुशी से जीऊं। अभी हम सोचते हैं, हम चाहते भी हैं, लेकिन उस खुशी को पाने के लिए हम बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं ना, बहुत सारे एफर्ट्स डालते हैं, बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं। और इतना सारा स्ट्रगल डालने के बाद भी, इतना सारा एफर्ट्स डालने के बाद भी हमको खुशी कितना मिलता है? जितना चाहिए उतना मिलता है या उससे थोड़ा कम मिलता है? हाँ, सोचने से हमको पता चलता है कि हम जितना खुशी चाहते हैं उतना नहीं पा रहे हैं। यस, हम जितना चाहिए उससे थोड़ा कम पा रहे हैं, या फिर वो थोड़ा सा पाने के लिए हम बहुत कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं और हमको मिल तो बहुत कम है। अब ये प्रोसेस उल्टा हो जाएगा इस कायाकल्प क्रिया से। ओके, आपको स्ट्रगल बहुत कम करना है और खुशी बहुत ज्यादा अनुभव करना है। ओके, अपने आप में खुशी में जीने की जो कला है वो गुरुजी ने प्रोसेस के मुताबिक हमको दिया है। कायाकल्प क्रिया प्रोसेस के माध्यम से वो गुरुजी ने दिया है कि कैसे हम हर वक्त खुशी से जी सकते हैं। वो खुशी से जीने का राज क्या है, सीक्रेट क्या है? किसी भी चीज को हम आसानी से पाना चाहते हैं तो उसका सीक्रेट मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, हमको बहुत सारा सीक्रेट मालूम है, लेकिन अपने आप के लिए जो पाना है उसका सीक्रेट मालूम नहीं है। हम अपने आप को पाने के लिए जो भी चाहिए वो सीक्रेट को इस क्रिया के माध्यम से हम अनुभव करेंगे। ओके, सभी के जैसे जीना है या कुछ हटके जीना है? क्या लगता है आपको? सब जीते हैं ऐसा जीना है या कुछ हटके जीना है? तो हर एक को लगता है कि मेरा जिंदगी थोड़ा सा हटके होना है। यस, आई एम डिफरेंट समथिंग। यस, सबसे अलग सा जिंदगी हो। ओके, अगर आप नया घर भी बना रहे हैं तो सबके जैसा बनाते हैं या थोड़ा हटके बनाते हैं?
अपने आप को जैसा चाहिए थोड़ा हटके आप बनाते हैं। वैसे ही अपना जीवन को हम कैसे जी सकते हैं खुशी से, वो खुशी से जीने का राज क्या है, वो एक बार जिस्ट बोलते हैं, वो सीक्रेट बोलते हैं, वो सीक्रेट आपको पता चला, उसका अनुभव आपने लेना शुरू कर दिया, तो आप हर चीज में आनंद ले सकते हैं। आज कुछ राज हम आपको बताएंगे, ये दो तरीके से कैसे हो जाएगा। एक तो मैं अभी आपको थ्योरी बताऊंगा, और ये प्रोसेस में आपको प्रैक्टिकली अनुभव करवा ही देंगे। सिर्फ थ्योरी मालूम है, प्रैक्टिकल नहीं है तो कुछ यूज नहीं है। बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिकल मालूम है, उसका थ्योरी मालूम नहीं है, वो भी लाइफ में कुछ यूज नहीं है। क्या होना जरूरी है? अगर थ्योरी है तो प्रैक्टिकल भी मालूम होना जरूरी है, प्रैक्टिकल है तो उसका थ्योरी भी मालूम होना जरूरी है। आज के जमाने में, आज के जीवन में हर एक को जिंदगी जीने का सबसे आसान तरीका गुरुजी ने कायाकल्प क्रिया प्रोसेस के माध्यम से दिया है। श्वेता माँ ने कहा, ये 30 साल पहले, 20 साल पहले, ओके, 15-20 साल पहले गुरुजी ने बता दिया, वो हमको नहीं समझ में आया। ओके, जब गुरुजी के साथ थे तो गुरुजी बोल रहे थे, ओके, अभी गुरुजी खुद भी जगह नहीं आएंगे, ओके, ऑनलाइन सत्संग करेंगे। हाँ, ऑनलाइन सत्संग करेंगे तो दुनिया से कोई भी लोग को ऑनलाइन पे जुड़ सकते हैं, कहाँ से भी कोई भी जुड़ सकता है। ये 25 साल पहले, 20 साल पहले गुरुजी ने ऑनलाइन सत्संग स्टार्ट किया था। ओके, जब हम कायाकल्प क्रिया में गुरुजी के साथ जुड़े थे, तो गुरुजी ने ट्रेनिंग देने के बाद बोला कि अभी मेरा जरूरत नहीं है, आप अपने आप से करो। मैं बोला, नहीं गुरुजी, आप नहीं है तो हम ये प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। अरे मैं सब जगह कहाँ से आ सकता हूँ, तुम करो, हम आपके साथ हैं। ओके, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। ओके, फिर गुरुजी बोले, अरे मैं आपके साथ हूँ, आप करते रहो। कैसे करूँ? आप प्रोजेक्टर लगाओ, ओके, वीडियो ऑन करो, हम डायरेक्टली सबके साथ जुड़ जाएंगे, जहां भी मैं रहूं जुड़ जाऊंगा। यानी गुरुजी ऑनलाइन का क्लासेस देने का जो जरूरत है, वो 20-25 साल पहले ही बता दिया। लेकिन मेरे दिमाग में वो पक्का बैठ गया था, क्या ये नॉलेज है, ये ऑफलाइन में ही बहुत अच्छी तरह से जाएगा, ऑनलाइन में उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा, लोग ठीक से नहीं सुनेंगे या फिर नहीं प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके, तो नहीं होगा, ऐसा सोच हमारे एक टीचर ने वो मेरा बैरियर ब्रेक कर दिया। उन्होंने बताया, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको बोलने का हक नहीं है, आप एक बार करो, ओके, फिर देखो रिजल्ट आया है या नहीं आया। नहीं आया है तो छोड़ दो, बिना किए तो आप नहीं बोल सकते हैं। तो बोला, ठीक है, गुरु जी इतना बोल रहे हैं तो एक बार करके देखेंगे। तो पहली बार ऑनलाइन का प्रोग्राम स्टार्ट किया, ऑफलाइन से भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आया सबको। ओके, तो अभी कंटिन्यूअसली लास्ट ईयर मई से लेकर अब तक हर महीना 2 या 3 बैचेस हमारा हो रहा है। कभी एसएसवाई का होता है, कभी कायाकल्प क्रिया का होता है, कभी पावर ऑफ इंटेंशन का होता है, कभी कन्नड़ा में होता है, कभी मराठी में होता है, अभी हिंदी में इस बार हम कर रहे हैं। ओके, लास्ट भी शायद 2 बार हिंदी में बैच हुआ था, तीसरी बार है शायद हिंदी में कायाकल्प क्रिया क्लास का। बहुत बढ़िया, मेरा हिंदी अब तक जो बोला वो समझ में आया, सभी को अब तक जो बोला वो समझ में आया। आया 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 ना? अच्छा, तो आगे भी जो बोलूंगा वो भी समझ में आएगा। यस, बहुत बढ़िया। तो जीवन जीने के लिए अलग अलग तत्वों का हम इस्तेमाल करते हैं। हम ट्रेडिशनल या इंडियन कल्चर के मुताबिक, तो एक है अद्वैत सिद्धांत है, दूसरा है द्वैत सिद्धांत है, और तीसरा है विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। हमारे संस्कृति में ये 3 महान आचार्य हो गए हैं। ओके, शंकराचार्य, मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य। ओके, बहुत सारे लोग एक एक तत्व को लेकर जिंदगी जीते हैं, और एक ही तत्व इतना विशाल है, अगाध है, असीम है कि उसी में पूरा जिंदगी भी जिएंगे तो भी वो जिंदगी कम पड़ सकता है।
अभी सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं कैसे समझाऊं, तो सिद्ध समाधि योग जो है वो बेस्ड ऑन अद्वैत सिद्धांत पर आधारित है। ओके, उसमें जो भी फिलोसफी गुरुजी ने लिया है वो अद्वैत सिद्धांत के ऊपर आधारित है। ओके, उसका महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। ओके, तो मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ। हाँ, सो आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ओके, तो ऐसे उसमें गुरुजी ने सभी जो कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज था वो बहुत आसानी से वो हमको एक्सपीरियंस करवा दिया। वही सिद्ध समाधि योग है। ओके, तो उसके बाद गुरुजी ने बोला कि दूसरा तत्व भी हमको मालूम होना जरूरी है। उसका नाम है द्वैत सिद्धांत। ओके, द्वैत सिद्धांत यानी तो तत्वमसि महावाक्य पर आधारित है। ओके, तो जो मैं हूँ सो तू है, और जो तू है सो मैं हूँ, और मैं और तू दोनों एक ही है। ओके, जब जीवन में मैं और तू दोनों एक हैं तो मतभेद रह जाता है, मतभेद रहता है चला जाता है, मतभेद चला जाता है, झगड़ा छूट जाता है, प्यार बढ़ जाता है। यस, जो तू है सो मैं हूँ सो तू है। ओके, हम दोनों अलग नहीं है, हम दोनों एक ही है। ओके, यानी अभी का जीवन में हम देख रहे हैं तो सबके पास सब कुछ है, हर एक के पास सब कुछ है। यस, वो 20-25 साल पहले बहुत सारे जो जरूरत है वही चीजें नहीं थे लोगों के पास। करेक्ट है ना? वो बहुत ज्यादा जरूरी था, वो लोगों के पास चीजें नहीं थी। सो उन चीजों को पाने के लिए लोग बहुत सारा श्रम करते थे, स्ट्रगल करते थे, और बहुत कम पाते थे। अभी का जो काल है, अभी जो दौर चल रहा है, ओके, इस दौर में देखो सबके पास सब कुछ है। यानी सबके पास अभी मोबाइल फोन है या नहीं है? हर एक के पास मोबाइल फोन है, टीवी हर एक के पास है, गाड़ी टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो, हर एक के पास गाड़ी है। पैसा, हाँ, पैसा भी हर एक के पास है। पैसा कमाने का तरीका हर एक के पास है। यानी जीवन में जो भी चाहिए वो सब कुछ सबके पास अभी अवेलेबल है। अभी क्या कम है, ऐसे अगर सोचेंगे तो सबका एक ही जवाब आता है। क्या है वो? थोड़ा प्यार कम है। यस, हाँ, अभी बीवी बच्चे, हस्बैंड वाइफ बीवी बच्चे सब लोग एक साथ पहले रहते थे तो सब में प्यार जुटा रहता था, सबको प्यार का अनुभव होता था। अभी देखा जाए तो क्या बोल रहे हैं? ओके, हस्बैंड आता है ड्यूटी से तो बीवी ड्यूटी के लिए चला जाता है। यस, हाँ, बच्चे चले जाते हैं फिर मम्मी पापा चले जाते हैं, बच्चे आते हैं फिर बाद में मम्मी पापा आते हैं, तो सबको पास सब कुछ है, लेकिन प्यार का कमतरता दिख रहा है। लगता है सबको क्या, अरे हमको प्यार चाहिए। यस, लेकिन मिल कितना रहा है? बहुत कम हम पा रहे हैं। यस, पहले शादी करने के बाद लोग सोचते थे कि यही जीवन भर साथ रहेगा। ओके, अभी क्या हो रहा है? थोड़ा सा ऊंच नीच हो गया, क्या हो गया? आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। क्यों? वो थोड़ा प्यार कम हो रहा है। यस, पेरेंट भी साथ में नहीं रह रहे हैं। क्यों नहीं रह रहे हैं? घर में रखने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए हम दे नहीं सकते, हम दे सकते हैं, क्या कम है? थोड़ा प्यार ही कम है। यस, तो अभी को क्या चाहिए इस जमाने में? तो अपने आप में प्रेम से जीने का कला हमको आना चाहिए। ओके, जो इंसान खुद पर प्रेम कर सकता है वही सबसे प्रेम कर सकता है। जो खुद को प्रेम नहीं करेगा वो किसी को भी प्रेम नहीं करेगा।
करेक्ट। तो फिर अभी क्या सोच आता है, क्या हम अपने आप को प्रेम करते हैं? सबका आंसर रहता है हाँ हाँ हम करते हैं। अगर आप अपने आप से प्रेम करते हैं तो अपने आप के लिए आप समय देते हैं। आप जिससे भी प्यार करते हैं वो आपसे क्या मांगता है? थोड़ा वक्त ही तो मांगता है ना। यस। जो भी आपसे प्रेम करता है वो आपसे क्या चाहता है? प्रॉपर्टी नाम से करो या थोड़ा वक्त दे दो। क्या लगता है आपको? बीवी है मेरे साथ, वो प्रॉपर्टी की वजह से है या प्रेम की वजह से है? बच्चे हैं, प्रॉपर्टी के लिए साथ में है या प्रेम के लिए साथ में है? क्या चाहते हैं? तो थोड़ा वक्त ही चाहते हैं, हमको थोड़ा समय दे दो। यस। वो थोड़ा समय दे देंगे तो उनको भी अपना प्यार का अनुभव हो सकता है। लेकिन हम समय नहीं दे पा रहे हैं। हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, बाकी सब कुछ है। क्या नहीं है? समय नहीं है, वक्त नहीं है। ओके। कितने लोगों को समय चाहिए, वक्त चाहिए? प्लीज रेज योर हैंड। मुझे समय चाहिए। यस। अभी आपको क्यों लगता है कि आपके पास समय नहीं है? क्योंकि आप अपने आजू बाजू में सबको देख रहे हैं। ओके, सब लोग वो जल्दी जल्दी काम खत्म करके भाग रहे हैं। यस सर नो। कोई ऑफिस से भाग रहा है, कोई दुकान से भाग रहा है, कोई स्कूल से भाग रहा है, कोई ट्यूशन से भाग रहा है। हर कोई भाग रहा है क्योंकि इसके बाद उसको दूसरा कुछ करना है। और वो करने के लिए उसके पास क्या नहीं है? समय नहीं है। और हर एक को लगता है कि अभी बहुत समय कम है, कोई जीवन से भी भाग रहे हैं। हाँ। पहले लोग 100 सवा 100 साल जीते थे, अभी कितना जी रहे हैं? पहले लोग 100 सवा 100 साल जीते थे ना, अभी कितना जी रहे हैं लोग? हाँ, 60 70 हो गया तो ज्यादा हो गया बोल रहे हैं। यस। और कोई 60 70 में चला जाता है तो किसी को तकलीफ भी नहीं होता है। यस। अरे 60 हो गया 70 हो गया, इट्स ओके, उतना ही रहता है जीवन। चलो, इट्स ओके बोल। ओके। यानी अभी जीवन भी कम हो गया है। ओके। बहुत कुछ करना है, लाइफ का स्पैन भी कम हो गया है, तो कम समय में बहुत कुछ करना है। ओके। तो ये सब कुछ करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? तो गुरुजी बोलते हैं वक्त चाहिए। तो जो भी कायाकल्प क्रिया करता है उसके पास बहुत सारा वक्त मिल जाता है। आप जितना चाहते हैं उतना वक्त आपको मिल सकता है। आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है। देखो, आपका अंदर का एनर्जी बहुत कम है। मान लो आपका अंदर का एनर्जी बहुत कम है, आपको छोटा सा भी काम दे दिए तो वो बहुत जल्दी खत्म होता है या बहुत देर लगता है? कोई भी काम देखो, आपका एनर्जी कम हो गया ना, तो वो काम को खत्म करने के लिए आपको बहुत ज्यादा समय लगता है। यस सर नो। हाँ। अगर आपका अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है तो बहुत सारा काम आपका कम वक्त में हो जाता है। करेक्ट और नॉट? करेक्ट। अभी बोलो, तो आपको बहुत सारा समय चाहिए, तो आपके अंदर बहुत सारा क्या होना जरूरी है? एनर्जी एनर्जी। होना होना जरूरी है। ओके। ये एनर्जी का पूरा सीक्रेट जो है गुरुजी ने कायाकल्प क्रिया के माध्यम से दिया है। अपने आप में आप इतना एनर्जाइज हो सकते हैं। ओके। जैसे जवानी में थे ना, हाँ, जो भी काम बोलो ठकाठक करते थे, वैसा एनर्जी आप अपने आप में महसूस कर सकते हैं। ओके। जो भी चाहिए वो आप कर सकते हैं। ओके। ये सिर्फ थॉट लेवल पे नहीं है, बॉडी लेवल पे भी आप में अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते। जैसे मीना माँ जी ने बताया कि आपका स्किन में ग्लो आ जाएगा। ओके। तो जवानी फिर से वापस आ सकती है। ओके। दिखने में आपके बाल सफेद हैं। ओके। लेकिन आपका जो क्षमता है वो बहुत सारा बढ़ सकता है।
ओके, जो भी इम्पॉसिबल काम बोलते हैं ना, आप बोलेंगे यस, ये भी मैं कर सकता हूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं बोल सकता हूँ। ओके, अभी बोल रहे हैं प्रवीण जी से बात हुआ था कल परसों, वो बोल रहे हैं कि मुझे नींद का प्रॉब्लम है, मुझे नींद नहीं आता है, या फिर मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। ओके, तो अभी एक बार आपने क्रिया शुरू कर दिया, आपके अंदर एनर्जी बढ़ना शुरू हो गया, तो आपका नींद का समय भी बहुत कम हो जाए। ओके, मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, रामायण पढ़ा है, थोड़ा महाभारत पढ़ा है, मुझे दो ही लोगों को मालूम है। ओके, पूरा रामायण में लक्ष्मण ही एक ऐसा इंसान था जो 14 साल तक वो सोया नहीं है। वो नींद पर उसने विजय पाया, नींद के ऊपर उसने जीत पाई थी। तो राम और सीता का रक्षण करने के लिए वनवास में 14 साल नहीं सोया। वो महाभारत में सुना, उसका नाम है अर्जुन। वो भी बिना नींद किए रह सकता था, यानी नींद के ऊपर जिसने विजय पाया, ऐसे दो ही लोग मुझे मालूम है पूरा हिस्ट्री से लेकर अब तक का। और तीसरा इंसान मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। ओके, सो उनका नाम है गुरुजी ऋषि प्रभाकर। सो गुरुजी ऋषि प्रभाकर ये थर्ड पर्सन है मेरे मुताबिक। बहुत सारे होंगे, लेकिन मुझे जो मालूम है उसके मुताबिक मैं बोल रहा हूँ कि जिन्होंने नींद के ऊपर विजय पाया। ओके, टोटल 42 डेज गुरुजी बिल्कुल सोए नहीं है, 42 डेज तक बिल्कुल सोए नहीं है। ओके, एज पर मेडिकल के मुताबिक हम अगर जा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था किसी की हो जाती है, तो एक ही वजह है कि उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। ओके, ब्रेन डैमेज हो गया है, तो उसको नींद नहीं आती। ओके, तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो जबरदस्ती इंजेक्शन या पिल्स देके उसको सुला देते हैं। यस, लेकिन 42 डेज गुरुजी सोए नहीं है, लेकिन ब्रेन भी उनका बहुत अच्छा था। ऐसा क्यों हुआ? तो उसका जवाब गुरुजी बोल रहे हैं, ये शरीर में बहुत सारा प्राण बढ़ गया, वो प्राण बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ। ओके, तो अभी बहुत सारा प्राण बढ़ जाएगा, तो उसका भी थोड़ा साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। यस, वो प्राण बहुत कम हो गया, तो उसका भी थोड़ा साइड इफेक्ट्स आ जाता है। फिर हमको क्या चाहिए अभी? ये सीक्रेट मालूम होना है क्या, कि प्राणा हमारा कम कब हो रहा है, ज्यादा कब हो रहा है। अगर प्राणा कम हो रहा है तो उसको कैसे बढ़ाना है, अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल में लाना है। अगर ये दो चीजें हमको आसानी से मालूम हो गया कि लो प्राणा है तो क्या करना है, और हाई प्राणा है तो क्या करना है, तो हमारा जीवन जो है वो बहुत आसानी से चल जाएगा। यस, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले हम अपने आप को एनर्जी लेवल चेक करेंगे, तो पता चलता है कि ये काम होगा या नहीं होगा। यस, यस, एनर्जी भी अलग अलग लेवल का हो सकता है। ओके, अलग अलग लेवल का एनर्जी हो सकता है। हाँ, ओके, सो पॉलिटिकल पावर बोलते हैं ना। यस, अगर किसी के पास कुर्सी आ जाता है, वो कुर्सी पे बैठ जाता है, तो उसका एनर्जी कैसा रहता है? वो एक अलग तरीके से रहता है ना। यस, वो मनी पावर, किसी के पास पैसा है तो उसका बात करने का तरीका कैसा रहता है? अलग सा रहता है ना। यस, और एक है पोजीशन पावर। वो कोई इंसान पोजीशन में है तो उसका पावर कैसा रहता है, और एक के साथ बात करने का तरीका अलग से रहता है। ओके, ये अलग अलग तरीके का एनर्जी है, लेकिन ये बाहर का एनर्जी है, ये टेम्पोररी एनर्जी है।
पॉलिटिकल पावर, आप कुर्सी पे बैठे हैं तब तक आपको सब लोग सलाम ठोकते हैं, वो कुर्सी से उतर जाने के बाद वो कोई पूछता भी नहीं है। करेक्ट और नॉट? पोजीशन का भी एनर्जी वो थोड़ा देर के लिए रहता है, वो पोजीशन चला जाएगा, वो एनर्जी पूरा चला गया। मनी पावर, पैसे का पावर भी उतना ही है। आपके पास पैसा है तो सब लोग सलाम करते हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो, आपके पास पैसा है लेकिन मालूम नहीं है तो लोग आपसे कैसे बिहेवियर करते हैं। ओके, तो वो भी चला जाएगा। ये सब कुछ टेम्पोररी पावर्स हैं। परमानेंट पावर क्या है? जो अपने आप में है। ये अभी कौन सा पावर को बढ़ाना है? वो बाहर वाला या अंदर वाला? हाँ, इनसाइड पावर को बढ़ाना है, अंदर की शक्ति को बढ़ाना है। ओके, सो अगर अंदर की शक्ति अपने आप में बढ़ना शुरू कर देती है तो हम जो भी चाहें वो उसको पा सकते हैं। तो एसएसवाई से जो भी बीमारियां कम होने के लिए 40 दिन समय लगता है, ओके, 40 डेज समय लगता है, वो कायाकल्प में सिर्फ 4 दिन चाहिए। यानी ये जो नॉलेज है ये एसएसवाई से 10 टाइम मोर पावरफुल है। ओके, 10 टाइम मोर पावरफुल है, उतना एनर्जेटिक प्रोग्राम है ये कायाकल्प क्रिया। और हर एक समय में हम अभी जो दौर चल रहा है बोले ना, इस दौर में जीने का जो तरीका है, सहजता से जीने का जो तरीका है, और लाइफ एंजॉयफुली जीने का जो तरीका है, वो सब कुछ सीक्रेट्स गुरुजी ने कायाकल्प क्रिया के माध्यम से बता दिया है। ओके, तो इसमें 3 घंटे का साधना है। नॉर्मली हम एसएसवाई में 45 मिनट साधना करते हैं या 1 आवर साधना करते हैं। 1 आवर भी साधना करते हैं तो बहुत सारा बदलाव हम अनुभवते हैं। यस सर नो? सुबह अगर आप प्राणायाम करेंगे, पौना घंटा, आधा घंटा, एक 15 मिनट मेडिटेशन करेंगे तो कैसा रहता है जीवन? करेंगे तो कैसा रहता है? नहीं करते हैं वो बात अलग है। करेंगे तो कैसा रहता है? बहुत बढ़िया रहता है। यस, अगर 1 घंटा भी साधना करते हैं तो दिन भर हम एनर्जी महसूस करते हैं, दिन भर हम खुशी महसूस करते हैं, दिन भर हम अपने काम में बहुत अच्छा महसूस करते हैं। अगर 3 घंटा साधना करेंगे तो क्या हो? जस्ट इमेजिन, अगर सुबह का 3 घंटे का साधना आपने किया तो दिन आपका कैसा चला जाएगा? हाँ? सो ये 3 घंटे का साधना में गुरुजी ने तीनों ही बहुत ही सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली कॉम्बिनेशन करके दिया है। हम बहुत सारे लोगों को सर्वे करके देखा है, कुछ लोग आसनास करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, कुछ लोग प्राणायाम करते हैं बाकी कुछ नहीं करते हैं, कुछ लोग सिर्फ मेडिटेशन करते हैं बाकी कुछ नहीं करते हैं। करेक्ट ना? हाँ, लेकिन अगर ये तीनों साथ में करेंगे तो ये और मेडिटेशन ये तीनों अगर साथ में करेंगे तो वो और एक लेवल का एनर्जी आप महसूस कर सकते हैं। और तीनों का ही सिस्टमेटिकली कॉम्बिनेशन बना के गुरुजी ने दिया है, उसी का नाम है कायाकल्प क्रिया। ओके, सिर्फ आसनास करेंगे तो नहीं, सिर्फ प्राणायाम करेंगे तो नहीं, सिर्फ मेडिटेशन करेंगे तो नहीं, ये तीनों को एक साथ मिलकर करना है। और अपना जीवन में हम जो भी पाना चाहते हैं उसको बहुत आसान तरीके से पाने का जो भी सीक्रेट्स है गुरुजी ने इस नॉलेज के मुताबिक हमको दिया है। ओके, 3 चीजें हमको इधर पाना है। ओके, पहला है उसको बोलते हैं हैप्पीनेस, दूसरा है हम उसको बोलते हैं लव, प्रेम, एक आनंद से जीना है, दूसरा प्रेम से जीना है, और तीसरा ऐश्वर्य में जीना है। ओके, वेल्थ, ओके, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये तीनों चीजें अगर आपको जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी लगता है तो आपके लिए कायाकल्प क्रिया है। ओके, तो ये तीनों चीजें पाने का आसान तरीका हम क्रिया के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो 3 घंटे का प्रैक्टिकल सेशन रहेगा और 1 घंटे उसका थ्योरी रहेगा। आपको क्या लगता है, हम 3 घंटा सिर्फ प्रैक्टिकल करेंगे, 1 घंटा थ्योरी छोड़ देंगे?
हाँ, या थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है, या फिर प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी भी होना जरूरी है? अगर आपको प्रैक्टिकल मालूम है तो उसका थ्योरी भी मालूम होना जरूरी है, अगर थ्योरी मालूम है तो उसका प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है। ओके। और ये जो एनर्जी साधना है, ये हर रोज करने का जरूरत नहीं है। ओके। हर रोज करेंगे तो उतना एनर्जी आप यूज भी नहीं कर पाएंगे आपके जीवन में। ओके। तो फिर कितना कर रहे हैं? हफ्ते में 2 बार करना है बस। हम्म? आपको जो भी दिन अच्छा लगता है, वो हफ्ते में 2 दिन भी आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एनर्जी पूरा हफ्ते तक चला रहेगा। ओके। उतना पावरफुल नॉलेज गुरुजी ने दिया है। तो गुरुजी बोलते हैं वो संसारी है, तो उसके जीवन में जो भी तकलीफें आ रही हैं उस सब का अनुभव है। गॉड ग्रेस गुरुजी को सिद्ध समाधि योग मिला, जो भी मिला तो गुरुजी ने सबको दे दिया। उसके बाद गुरुजी का शादी हो गया 1999 में। ओके, एट द एज ऑफ 54 गुरुजी ने शादी किया। ओके। 2000 में गुरुजी को बच्चा हुआ, उसका नाम गुरुजी ने सिद्धांत रखा। ओके। तो गुरु माँ ने उनको चैलेंज दिया, आप तो अभी बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं। ओके, तो नॉर्मल जिंदगी आप जी कर दिखाओ। ओके। गुरुजी ने वो भी चैलेंज एक्सेप्ट किया और सब कुछ छोड़ के पांडिचेरी में चले गए रहने के लिए गुरु माँ के साथ। पांडिचेरी में रहते हुए जैसे कि ऑर्डिनरी लाइफ गुरुजी जी रहे थे। ओके। तो मार्केट से सब्जी लाना, हाँ, घर में वो किचन में बीवी को सब्जी कट करने के लिए हेल्प करना, ऐसा वेरी वेरी ऑर्डिनरी लाइफ गुरुजी जी रहे थे 2000। ओके। तो ऐसे जीते हुए वो थोड़ा स्ट्रेस बढ़ता है ना, फैमिली है, संसार है, तो थोड़ा स्ट्रेस बढ़ता है। वो स्ट्रेस बढ़ने से गुरुजी को लगता था कि अब ये स्ट्रेस से कुछ तकलीफ हो रहा है, तो इस स्ट्रेस को बाहर डालने के लिए कुछ करना जरूरी है। तो कुछ ऊंच नीच हो गया, कुछ बातचीत हो गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, समझ में ऊपर नीचे हो गया, तो गुरुजी घर छोड़ के बाहर जाते थे। पांडिचेरी में बीच है ना, समुद्र के बाजू में टहलते टहलते जाते थे, और कई जगह पर बैठ कर वो अपने आप में वो स्ट्रेस को बाहर डालने के लिए कुछ तो एक्टिविटीज करते थे। वो कुछ एक्टिविटीज करने के बाद उनका स्ट्रेस पूरा चला जाता था। वो फिर वापस घर आते, फिर 2-4 दिन के बाद फिर होता, फिर वो स्ट्रेस को बाहर डालने के लिए फिर जाते। ओके, फिर फ्री हो जाते। ऐसे 2-3-4-5 बार, वो हर बार कुछ अलग तरीके का एक्टिविटीज करने से वो स्ट्रेस कम हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, फिर घर चले गए, फिर चले गए, ऐसा होता। फिर गुरुजी ने सोचा ये सिर्फ मुझे ही होता है या किसी और को भी होता है? वो बहुत सारे लोगों को जो गुरुजी के साथ सीनियर टीचर्स जुड़े थे, उन सबको बुलाया, जो भी मिलने जाते थे गुरुजी को पांडिचेरी में। तो गुरुजी बोलते थे, अरे ऐसा करने से मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, आप भी एक बार करके देखो आपको होता है क्या? उन्होंने किया, वो बोल रहे बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्स लगता है, फील लगता है। अच्छा, आपको भी लगता है? फिर गुरुजी ने और थोड़े लोगों को दिखाया। जब गुरुजी को लगा कि ये थोड़ा बिग स्केल में लोगों को करके देखना है एक्सपेरिमेंट, तो खुद गुरुजी ने बहुत सारे लोगों को ये नॉलेज देने के लिए शुरुआत किया। तो कुछ तो नॉलेज देना है तो उसका नाम कुछ तो रखना है। यस। ऐसे गुरुजी ने नाम रखा योग समाधि साधना। योग समाधि साधना, जैसे यस एस वाई था, ये वाई एस एस हो गया, योग समाधि साधना। फिर ये देते हुए बहुत सारे लोगों में बहुत सारा बदलाव आना शुरू हो गया। फिर ये बदलाव कैसे आता है, उसके ऊपर गुरुजी का रिसर्च शुरू हो गया। फिर गुरुजी ने बोला कि ये तो एक्चुअली हनुमान विद्या है। ओके। जो प्राण का देवता है वो हनुमान है, और ये एक्चुअली साधना है, ये हनुमान विद्या है।
ओके, तो गुरुजी ये हनुमान विद्या बोल के नॉलेज दे रहे थे। फिर उसके ऊपर रिसर्च चल रहा था, ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसका क्या क्या रिजल्ट हो जाता है। ओके, फिर पता चला कि ये तो काया कल्प क्रिया है। जैसे प्रकृति में बहुत सारे जानवर हैं, ओके, और एक जानवर का नाम है सरीसृप बोलते हैं, उसको हम सांप बोलते हैं। सांप ही एक ऐसा जानवर है जो अपना जो डेड स्किन है उसको रिमूव करता है और नए स्किन को धारण करता है। पुरानी जो त्वचा है सांप की क्या हो जाती है, स्किन उसका निकल जाता है और नए से वो जीवन जीना शुरू कर देता है, वो डेड स्किन रिमूव कर देता है। सो इसीलिए काया यानी शरीर, कल्प यानी चेंजेस। हम अपने शरीर में भी बदलाव ला सकते हैं, अपने स्किन में भी बदलाव ला सकते हैं। ओके, तो इसका नाम गुरुजी ने कायाकल्प क्रिया रखा। मैं जब 2003 में गुरुजी छोटे छोटे स्केल में जो नजदीकी लोगों को दे रहे थे, तो एक बैच में मैंने सीखा और छोड़ दिया। 2005 में मुझे बेटा हुआ। 2006 में उसका नामकरण करने के लिए मैं गुरुजी के पास बेटे को लेके गया। मेरा एक संकल्प था, जैसे ऋषि लोग होते हैं ना, वो राजकुमारों का नाम रखते हैं, वो मेरे बेटे का नामकरण भी तो ऋषि से होना चाहिए। तो मैं गुरुजी के पास लेके चला गया। उधर एक कायाकल्प क्रिया का प्रोसेस चल रहा था, उसमें पार्टिसिपेट किया, बेटे का नामकरण किया। ओके, वापस आ गया, फिर छोड़ दिया। तो अलग अलग प्रोग्राम में मैं इतना बिजी था, उसको प्रैक्टिस करना ही छोड़ दिया। मैं बहुत सारे काम अलग अलग किया, और बहुत सारे में फेल भी हो गया। वो फेल होने के बाद मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया। ओके, गुरुजी म्यूट हो म्यूट गए झालं आप। गुरुजी, म्यूट म्यूट झालं तुम्ही। हाँ, तो मेरा बाल भी 6 महीने में सफेद हो गया, उतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया। ओके, और जो भी करता था सब कुछ छोड़ दिया, प्राणायाम करना छोड़ दिया, ध्यान करना छोड़ दिया, वो क्लासेस लेना छोड़ दिया, और इतना डिप्रेस में चला गया। और प्रोजेक्ट फेल होने के बाद फिर सोचा अभी ये नहीं चाहिए, अभी हमको इसको छोड़ के जाना है, और गांव में अपना जो भी पहले कर रहे थे वही बिजनेस को कंटिन्यू करना है। वो रात में सोचा कल सुबह निकल के जाना है, ये छोड़कर और बिजनेस करना है। वो बराबर 5 बजे गुरुजी का फोन आया। मैंने ये किसी को भी बताया नहीं, मैं अभी ये संस्था छोड़ रहा हूँ, ये काम छोड़ रहा हूँ, या फिर ये गांव छोड़ रहा हूँ, ये मैंने किसी को नहीं बताया। ओके, सिर्फ घर में बताया अभी हम यहाँ से छोड़कर गांव चले जाएंगे। और बराबर 5 बजे गुरुजी का फोन आया, ए तुम कहाँ पे हो? मैं ऐसे गांव में हूँ। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं है, अभी मैं गांव जा रहा हूँ। क्यों? ये भी गुरुजी ने नहीं पूछा। ओके, आप क्यों गांव जा रहे हो ये भी नहीं पूछा, एक ही बात बोला, तुम्हारी जरूरत है, आप मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी जरूरत है। मैं बोला मेरा क्या जरूरत है, मेरे जैसे हजारों लोग गुरुजी को मिल सकते हैं। मैं गुरुजी को फिर बोला, नहीं गुरुजी मैं गांव जा रहा हूँ, ओके, मैं नहीं आ सकता हूँ। ओके, फिर गुरुजी ने बोला, ए आपको मैं जो बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, आप आ जाओ मेरे पास। तो मैं गुरुजी को मना नहीं कर पाया, अगर बुला रहे हैं तो ठीक है चलो। मैं गया गुरुजी के पास, मुझे पूछा नहीं गुरुजी ने आपको क्या चाहिए। ओके, वो बोल रहे हैं आप मेरे साथ रहो। मैं 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, उधर क्लास चल रहा था कायाकल्प का, मैं सिर्फ ऐसे ही रहता था। ओके, तो पूरा क्लास खत्म होने के बाद वो गुरुजी ने पूछा अभी बोलो आप क्या कर रहे हो? मैं बोला आप साथ में रहने के लिए बोला, अभी साथ रहा, मैं भी गांव जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? मुझे कुछ नहीं करना है, वापस गांव जाना है।
तुमको जो भी चाहिए मैं देता हूँ, तुम मेरे साथ रहो। तो फिर मुझे जो चाहिए वो आप दे रहे हैं, तो मुझे गांव जाने की क्या जरूरत है। मैं बोला ठीक आपके साथ रहता हूँ। मैं गुरुजी के साथ रहना शुरू कर दिया। ओके, जो भी खर्चा चाहिए था फैमिली मेंटेनेंस, वो गुरुजी दे देते थे, मैं घर को भेज देता था, लो आपके लिए खर्चा जो भी चाहिए ले लो। तो एक दिन दो दिन नहीं है, पूरे 6 महीने तक मैं गुरुजी के साथ पूरा इंडिया घूमा। जिधर भी गुरुजी कायाकल्प क्रिया लेते थे, मैं साथ में जाता था, क्लास में बैठता था, वो नोटबुक पेन लेकर नोट्स लिखता था, आराम से रहता था। इतना ही काम, क्लास अटेंड करना, नोट्स लिखना, बैठना, क्लास अटेंड करना, नोट्स लिखना, बैठना। तो 6 महीने के बाद गुरुजी ने पूछा, आपने क्या सीखा है हमको बताओ। तो मुझे बताने के लिए नहीं आ रहा था। ओके, वो 7 दिन का क्लास था तब। ओके, 7 डेज। वो 7 डेज का सब्जेक्ट का नाम बताओ बोला। मैं बोला वो सब्जेक्ट का नाम भी मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हर बार गुरुजी आज इस बार कुछ और बोलते हैं, तो नेक्स्ट बैच में कुछ और बोलते हैं, वो नेक्स्ट बैच में कुछ और बोलते हैं। वो क्या बोल रहे हैं वो मुझे ही नहीं समझ में आ रहा। ओके, तो गुरुजी ने दिया प्रसाद लकड़ी का। ओके, 6 महीने से साथ में हो और आपको 7 दिन का 7 सब्जेक्ट का भी नाम मालूम नहीं है, तो अच्छी तरह से लकड़ी से प्रसाद दिया। तो उस बार वो थोड़ा स्ट्राइक हो गया, नहीं नहीं अभी इसको सीरियसली सीखना है। तो उसके बाद गुरुजी के साथ वो सीरियसली सीखा, समझा, बहुत गलतियां की, बहुत गलतियां किया, हर गलती में पनिशमेंट लिया। ओके, उससे सीखा, हर गलती में पनिशमेंट लिया, उससे सीखा। ऐसे सीखते सीखते 3 साल लग गया वो कायाकल्प क्रिया क्या है वो पूरा अंडरस्टैंडिंग आने के लिए। और 3 साल के बाद गुरुजी बोल रहे हैं कि अभी आप लोग सन मैं चार्जर आणरे माझ्या फोनचं इकडे. ओके, तो फिर जैसे अभी आप मेरे सामने बैठे हैं, ऐसे गुरुजी सामने बैठते थे और हम क्लास लेते थे। ओके, ऐसे फिर 2 साल हुआ। ओके, टोटल 5 साल तक गुरुजी साथ में रहे और क्लास का नॉलेज दिया। फिर उसके बाद बोले गुरुजी अभी आप खुद करो, मेरा जरूरत नहीं है। तो उसके बाद मैं अलग अलग एरिया में, आंध्रा में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, जिधर भी हमारे एसएसपी टीचर्स क्लास ऑर्गेनाइज करते थे, वहां पे जाता और ये प्रोग्राम कंडक्ट करता। तो ऑफलाइन में प्रोग्राम करना है तो मैं कंडीशन रखता था। जब गुरुजी के साथ था तो 1000 से लेकर 1500 लोगों तक हम क्लास लेते थे। एक्चुअली 500 से लेकर 1500 स्टूडेंट होना है, तभी हम क्लास लेते थे, नहीं तो क्लास नहीं लेते। मैं बोला गुरुजी उतना मैं नहीं कर पाऊंगा, 1000 लोगों को मेंटेन, मैं 100 लोगों को इजीली मेंटेन करता हूँ। तो मैंने कंडीशन डाल दिया था, 100 लोग हैं तभी हम कायाकल्प क्रिया का ऑफलाइन में क्लास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ओके, साल में एक ही बैच होने दो, नो प्रॉब्लम, 100 हैं तो ही करना है। तो जयपुर में किया, उधर भी 100 लोग थे। अहमदाबाद में किया, मोरबी में किया, गुजरात में, ओके, आंध्रा में किया, तेलंगाना में किया, कर्नाटक में किया, महाराष्ट्र में किया, बहुत जगह किया। वहाँ के लोकल टीचर्स, वॉलेंटियर्स अगर 100 लोग जुड़ जाते हैं और बुलाते हैं तो हम जाकर उधर सिखाते थे। ओके, तो उसके बाद मुझे पता चला, ओके, ये ऑनलाइन में भी करना है तो मेरा कंडीशन दिमाग में उतना ही था, 100 है तो भी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर सोचा कि एक ही गांव से 100 लोग नहीं मिल सकते हैं। हाँ, और ये हजारों साल का विद्या है। हाँ, द गॉड ग्रेस गुरुजी को मिला, वो गुरुजी से हमको मिला। ये हमारे बाद ये खत्म नहीं होना है, ये विद्या किधर तो सेफ रहना जरूरी है। मुझे भी मालूम नहीं है इसको आगे कौन लेके जाने वाला है। ओके, तो ये ऑनलाइन में पूरा दुनिया से लोग जुड़ सकते हैं। ओके, इसका पूरा बेनिफिट लेने वाला और इस विद्या को शाश्वत शाबुत रखने वाला कोई भी एक इंसान भी मिलेगा तो भी मेरे लिए काफी है। ओके, तो मैं ये ऑनलाइन में क्लास करने के लिए शुरू कर दिया। वो संख्या नहीं देख रहा था, वो 10 है, 5 है, 15 है, वो जरूरी नहीं है। वो श्रद्धा से ये नॉलेज को सीखने वाला इंसान चाहिए। यस, ये गुरु जी का जो नॉलेज है उसको ऐसे ही
जैसे गुरुजी ने दिया ऐसे ही उसको संभाल कर रखने वाला और नेक्स्ट जनरेशन को ऐसे ही उसको देने वाला चाहिए बोल के मैं ये ऑनलाइन में क्लास करने का सोचा। अभी बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, बहुत श्रद्धा से ये नॉलेज को फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो कहीं तो ये नॉलेज सेफली स्टोर हो रहा है। वो क्या होता है, वो चला जाने के बाद उसका वैल्यू हमको समझ में आता है। करेक्ट। अभी बहुत सारे एंटीक पीस बोल रहे हैं ना, हाँ यस, अभी वो दूसरा मिलता नहीं है, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ये पूरा योगिक पद्धति में कायाकल्प क्रिया किधर भी नहीं है, एज पर माय नॉलेज। ओके, आयुर्वेदिक पद्धति से कायाकल्प क्रिया बहुत जगह है, ओके, लेकिन योगिक पद्धति से कायाकल्प क्रिया किधर भी नहीं है। तो द गॉड ग्रेस गुरु जी से मिला है, उस नॉलेज को हम संभाल के रखेंगे, उसका बेनिफिट हम अपने जीवन में लेंगे और अपने साथ साथ हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनको भी उसका बेनिफिट देंगे। इसलिए हम सब लोग अभी ये ऑनलाइन में जुड़े हैं। ये टोटल 9 डेज का साधना है। हर रोज 4 घंटे ये प्रोसेस चलता है। सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक का प्रोसेस है। 4 घंटे, पहले 3 घंटे इसका थ्योरी प्रैक्टिकल रहता है और 1 घंटा उसका थ्योरी रहता है। ओके, जैसे एसएसवाई क्लास में हम अलग अलग सब्जेक्ट को देखते हैं ना, ऐसे ही इधर अलग अलग सब्जेक्ट भी हम देखते हैं कि अभी वो सब कुछ जीवन में इम्प्लीमेंट कैसे करें। ये कायाकल्प क्रिया 4 स्टेजेस में है। ओके, जैसे अद्वैत तत्व ज्ञान 3 स्टेजेस में है। सबको मालूम है अद्वैत तत्व ज्ञान है, वो 3 स्टेजेस में है। उसको गुरुजी ने नाम दिया है, क्या है? सिद्ध समाधि योगा, नित्य समाधि योगा, भाव समाधि योगा। ये 3 स्टेजेस में चलता है। वैसे कायाकल्प क्रिया भी 4 स्टेजेस में चलता है। ये फर्स्ट स्टेज है लेवल 1, ये 9 डेज का साधना है। और नेक्स्ट स्टेज है लेवल 2 बोलते हैं उसको, रिट्रीट लेवल 1, लेवल 3 रिट्रीट लेवल 2 और लेवल 4 रिट्रीट लेवल 4। जैसे एसएसवाई में हम एएमसी करते हैं या एडवांस मेडिटेशन कोर्स करते हैं, ऐसे ही कायाकल्प क्रिया का भी एक एडवांस मेडिटेशन कोर्स है। ओके, वो एडवांस मेडिटेशन कोर्स भी 3 लेवल का है। ओके, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। पहले अभी ये ऑनलाइन का अभी हम पहले करेंगे, तो कायाकल्प क्रिया 9 डेज साधना अभी ऑनलाइन में करेंगे। ओके, ऑफलाइन में सॉरी ऑनलाइन में रिट्रीट लेवल 1 का भी हमने सोचा है। ओके, मालूम नहीं मुझे भी कैसे हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट रिट्रीट लेवल 1 तो ऑनलाइन एक बार करके देखेंगे। तो जो भी रिजल्ट चाहिए वो सब कुछ सही में मिला तो ऑनलाइन में कंटिन्यू करेंगे। अगर वो रिजल्ट जो चाहिए था वो नहीं मिला तो फिर ऑफलाइन में करेंगे। ओके, यानी ऑफलाइन में आपको रिट्रीट लेवल 1, रिट्रीट लेवल 2, रिट्रीट लेवल 3 भी करना है। ये भी आपके दिमाग में थोड़ा रहना है। ओके, अभी हम 9 डेज का साधना करेंगे, टोटल एवरीडे 4 आवर्स। ओके, और अपने आप में जीवन में जो भी हम चाहते हैं वो बहुत सी आसान तरीके से पाने का राज क्या है उसको हम अनुभव करेंगे। ओके, सो इस बार हम बैच हिंदी में लेने वाले हैं। ओके, पिछले बैचेस बहुत सारा मराठी में, कन्नड़ा में हुआ था, इस बार प्योरली हिंदी में करेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ वो हिंदी। ओके, तो हिंदी बैच हो जाएगा। ड्यूरेशन है 4 डेज। रिट्रीट का ड्यूरेशन है 4 डेज रेसिडेंशियल, या फिर ऑनलाइन में भी 4 डेज। ओके ओके, तो अभी राइट नाउ जल्दी करने का जरूरत नहीं है, वो बाद में भी आप कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि ये 9 दिन का साधना के बाद जल्दी ही आपको करना है, नो प्रॉब्लम, वो थोड़ा गैप के साथ भी आप कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस होने दो, अपने आप में वो साधना उतरने दो। ओके, तो उसके बाद आप रिट्रीट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, ये आपके दिमाग में रहना है कि ये रिट्रीट भी इसका करना जरूरी है। ओके,
तो अभी 9 डेज का साधना हम शुरुआत करेंगे। ओके, आप अकेले इस साधना में पार्टिसिपेट करेंगे तो थोड़ा स्लोली आपके ऊपर रिजल्ट आना शुरू होता है। अगर फैमिली के साथ, फैमिली यानी आपके साथ जो भी रहता है उसके साथ, वो हस्बैंड वाइफ है तो चलेगा, भाई भैया है तो चलेगा, ओके, सास बहू है तो भी चलेगा, या फिर फ्रेंड्स है तो भी चलेगा। कोई तो आपके साथ होना जरूरी है। अगर कोई आपके साथ है साधना में, साथ में, तो आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अकेले करेंगे तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ओके, थोड़ा स्लोली मिलेगा, ओके। साथ में करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा, ओके। जर्नी जर्नी वही है, ओके। कहाँ से भी आप ट्रेन में बैठो पहुंचेंगे वहीं पे, ओके। लेकिन जनरल डब्बा में बैठकर जर्नी करना, स्लीपर में करना, या फिर एसी में करना, कौन सा अच्छा है? हाँ, वो सब लोग बोलते हैं एसी में जर्नी अच्छा है। नहीं, वो जनरल वाला भी उसी वक्त पहुंचता है, एसी वाला भी उसी वक्त पहुंचता है, सेम टाइमिंग है ना, तो फिर जनरल में क्यों नहीं? जनरल में कम पैसा तकलीफ ज्यादा, यस। एसी में तकलीफ कम, पैसा ज्यादा। वैसे ही साथ में करना है तो बहुत प्यार बढ़ेगा, ओके। तकलीफ कम, बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, समय दोनों का उतना ही लगेगा, लेकिन तकलीफ बहुत कम हो जाएगा और प्यार बहुत बढ़ेगा, ओके। जिसके साथ भी आप करेंगे उसके साथ प्यार बढ़ेगा, ओके। अगर बिजनेस पार्टनर है तो साथ में करो, दोनों में बहुत सारा प्यार बढ़ेगा, दोनों का अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा, समझ लेने का क्षमता बढ़ेगा, ओके। वो आपके अंदर बहुत सारा करेज बढ़ेगा, धैर्य बोलते हैं ना, हाँ, वो बहुत सारा धैर्य आपके अंदर बढ़ जाएगा, बहुत सारा प्यार बढ़ेगा, दूसरों को समझ लेने का क्षमता आप में बढ़ेगा। वो रिजल्ट्स अभी हम ऐसे लिस्ट करते जा रहे हैं तो दिन भी कम पड़ जाएगा, उतना रिजल्ट आ जाएगा, ओके। फर्स्ट टाइम मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान में गुरुजी ने फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया था, और डायबिटीज क्योर कैंप, मनी बैक गारंटी। मुझे लगता है अभी तक किसी ने भी डिक्लेयर नहीं किया मनी बैक गारंटी। किया है किसी ने? आप हमारा ट्रीटमेंट ले लो, आपका डायबिटीज रिवर्सल हो जाएगा, मनी बैक गारंटी। अगर रिजल्ट नहीं आया तो पैसा परत। किसी ने भी नहीं किया, लेकिन गुरुजी ने किया, ओके, थ्रू कायाकल्प क्रिया, ओके। हार्ट प्रॉब्लम है या फिर कैंसर भी है, अगर कैंसर पेशेंट लेवल 1 का है या लेवल 2 का है तो वो भी क्योर हो सकता है। इतना पावरफुल एनर्जी है क्रिया का, ओके। बहुत सारा चेंजेस ला सकते हैं, ओके। मन में बदलाव लाता है, विचारों में बदलाव लाता है, स्किन में बदलाव लाता है, एनर्जी में बदलाव लाता है। लास्ट टाइम हमने कोविड की वजह से एक एक्सपेरिमेंट किया था क्या, तो पहले ऑक्सीमीटर, ये शब्द भी मैंने नहीं सुना था, यस। वो कोविड की वजह से ऑक्सीमीटर वो शब्द सुनने मिला, उसको देखने को भी मिला, और बहुत सारे लोग यूज भी कर रहे हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था जो भी पार्टिसिपेट हैं, कायाकल्प क्रिया में भाग ले रहे हैं, उनको क्रिया शुरू करने से पहले एक बार ऑक्सीजन लेवल चेक करना। वो क्रिया कर रहे हैं तो 1.5 घंटे के बाद फिर एक बार ऑक्सीजन लेवल चेक करना। वो क्रिया होने के बाद 1.5 घंटे के बाद फिर एक बार ऑक्सीजन लेवल चेक करना, ओके। सो सभी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ा था, ओके। सभी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ा था, 93 94 था, वो सबका 99 100 तक चला गया, 90 था तो उनका 95 96 ऐसे ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। और कुछ लोग बोल रहे थे कि हमने सुबह एक बार क्रिया किया, उसके बाद दिन भर हम ऑक्सीमीटर से वो देखते रह रहे थे कि ऑक्सीजन लेवल क्या है, क्या है, क्या है। जो सुबह क्रिया के बाद था वो दिन भर सेम ऑक्सीजन लेवल था, ओके। 9900 9900 9900। तो वो अभी रिसेंटली पता चला है, वो ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा,
ओके, लंग्स का जितना भी प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएगा। ओके, दमा बोलते हैं वो भी खत्म हो जाएगा, अस्थमेटिक प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगा, सांस लेने का जो भी तकलीफ है वो भी पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये एक गलती हमने किया 15 साल में, क्या कि जो भी किया उसका डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं किया। ओके, किनको इनको क्या क्या बेनिफिट मिला उसका थोड़ा सा प्रूफ रिटर्न में या फिर डॉक्यूमेंटेशन में रखते तो गुरुजी को एक नोबेल पुरस्कार भी मिल सकता था। ओके, हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है, लेकिन इस बार हम कर रहे हैं। ओके, आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप ज्वाइन हो रहे हैं तो पहले आप किधर तो वो लिख के रखो या फिर एक वीडियो बना के रखो कि अभी आपका कंडीशन क्या है। ओके, वो 9 दिन का साधना के बाद फिर एक बार आप वीडियो बनाना, आपका 9 दिन में क्या क्या बदलाव आया है। ओके, शरीर में क्या बदलाव आया, मन में क्या बदलाव आया, विचारों में क्या बदलाव आया, बीमारी में क्या क्या बदलाव आया, कार्य क्षमता में क्या क्या बदलाव आया, तो वो सही मायने में प्रूफ हो जाएगा। ऐसा कुछ करेंगे हम सब मिलकर? यस, हाँ, ओके। तो जो भी जुड़ने वाले हैं वो सब लोग अपना अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर दे देना। कल से अलग आईडी होगा, अलग पासवर्ड होगा। जो भी रजिस्टर्ड लोग हैं उनको ही इस प्रोसेस में वो कमिटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, ये अगर कमिटमेंट आपके पास है तो आप क्रिया से जुड़ सकते हैं, गुरुजी के ज्ञान से जुड़ सकते हैं और अपने आप के जीवन में जो भी बदलाव लाना चाहते हैं आप खुद ला सकते हैं। अब तक क्या हो रहा था, हमारे जीवन में जो बदलाव चाहिए हम दूसरे के और देखते थे, वो अगर लाते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आता है, वो अगर लाते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आता है। तो अभी दूसरों को और देखने का जरूरत नहीं है, हम अपने आप में जीवन में बदलाव ला सकते हैं। वो जो भी आप बदलाव चाहते हैं आप सबको बदलाव मिले, आपका जीवन बहुत अच्छे तरह से हो, जो जो आप चाहते हैं वो सब आप पाने का जो भी राज है वो आप सबको मिले। जैसे मैं गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, वंदन करता हूँ और आज का इंट्रोडक्शन यहीं पे रुकता हूँ। अगर आपको मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो उसके लिए मैं आपके साथ अभी थोड़ा देर हूँ। ओके, कुछ सवाल है? एनी क्वेश्चन? यस सर। यस प्लीज। सर ये मेरा सवाल है, हाँ, क्योंकि सर RSVK उन्होंने सर तो ये आपको AMC